नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जी के पिछले वर्षों के पेपर लेकर के आ गया हूं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आज की यह 14 नंबर की क्लास है। कितने नंबर की मित्रों? 14वें नंबर की क्लास है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी फटाफट से जुड़ जाइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, रोजाना क्लास आती है। कभी कभी गलती से कोई क्लास मिस हो जाती है दोस्तों, कभी कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, तो ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित कौन सा नहीं है? सभी को पता है, सीमेंट में कोई कृषि का कोई कुछ नहीं लगता। खांड सारी में लगता है, खाद्य तेल में, पापड़ भुजिया में लगता है, पर सीमेंट में कुछ नहीं लगता। इसमें पत्थर वगैरह ये सब कुछ काम आते हैं, ठीक है, जिप्सम वगैरह ये। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं ना। बहुत अच्छा। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि इस उद्योग को कच्चा माल कृषि में प्राप्त नहीं होता। सीमेंट उद्योग के कच्चे माल लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है, जबकि विकल्पों में जो और प्रश्न दिए गए इन सभी में कृषि वाले हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संस्थानों का विवरण अनुपात है, क्या है बताइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 75.10% ग्रामीण निकायों को, 24.90% शहरी निकायों को। ठीक है, प्रश्न आ गया समझ में? बहुत अच्छा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की कौन सी नहीं है? गेहूं अभी हो रहे जा रहे हैं, जो अभी मसूर भी, अभी चावल अभी नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि नहीं है वो पूछा है, तो चावल हो जाएगा ना। चावल रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर माह में बोकर मार्च में अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसलों में सर्वाधिक गेहूं का है। किसका है दोस्तों? गेहूं का है। मुख्य रबी की फसलें क्या क्या है? मटर, सरसों, अलसी, गेहूं, जौ, चना आदि जो है ये है दोस्तों, ठीक है, रबी की फसलें। खरीफ की फसल चावल हो गई, बाजरा हो गया, मक्का हो गई, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो कौन सा है मित्रों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 243। क्या हो जाएगा? 243, ठीक है, 243 जी, याद रख लेना 243 जी। जी ये पीछे जी भी याद रखना, जी भी इसी के साथ है, 243 जी, ठीक है ना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान, ये पंचायत वाला जो कब संविधान हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 9 पंचायती स्थापित किया गया है। इसे प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, 243 से लेकर 243 ओ तक है। अतः 243 जी में पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 1959 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्था का गठन 1959 में जोधपुर में किया गया था। कहाँ पर मित्रों? जोधपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? कौन है दोस्तों वह? तो वह है राजसिको। कौन? राजसिको, RAJSICO, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यानी कि राजसिको की स्थापना लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प जो है को सहायता प्रोत्साहन देने तथा उनसे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से जून 1961 में की गई थी। वर्तमान में निगम द्वारा 450 हस्तशिल्पियों के उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों अभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? किसके? तो दोस्तों कंवर सेन जी की। किसकी? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला
तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 1958 में रखी थी। इस नहर को कुंवर सेन के दिमाग की उपज माना जाता है। ठीक है, क्या है इसकी कुल लंबाई क्या है, 649 किलोमीटर है। नहर का उद्गम सतलज व्यास नदी के संगम पर बने हरि के बैराज बांध में हुआ है। इस नहर से 7 लिफ्ट नहर 9 शाखा निकलती है। इस परियोजना का मूल नाम राजस्थान नहर था मित्रों, जिसे 1984 में परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसे राजस्थान में मरुगंगा, राज्य की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन कहा जाता है, राजस्थान की नामों से भी जाना जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में है दोस्तों। जितने भी पश्चिमी जिले हैं 12 जिलों में हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा मित्रों। तो 19 फरवरी 2003 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है विलय हुआ राजस्थान में 19 फरवरी 2003 में राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का। तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी और इसका फिर विलय हो गया था। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समक्ष योजना क्या है? समक्ष योजना क्या है मित्रों? ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। ये क्या करती है? बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? कितनी है मित्रों? 2674 की है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचभद्रा यानी कि बाड़मेर में पचभद्रा स्थापित है। देश की पहली परियोजना है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ बनाए जाएंगे। इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है। इसमें HPCL और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः HPCL की तो है 74%, राजस्थान सरकार की है 26%। रिफाइनरी के वेस्ट पेट कोक से 270 मेगावाट बिजली बनेगी। ये रिफाइनरी देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर करंट का है, ये अब नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? कौन सा है मित्रों? सही आंसर है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का पहला सुपर पावर थर्मल प्लांट है। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है जो 6 इकाइयों में उत्पादित होती है। 7वीं 8वीं जो है इकाई क्या है? निर्माणाधीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में देश कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? देश में कितना है राजस्थान का फेल्सपार में भंडारण? तो इसका सही आंसर है 66%। राजस्थान में देश का 66% फेल्सपार के भंडार है स्थित है। फेल्सपार की प्रमुख खदान मकरेड अजमेर में है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो वो है दोस्तों माही परियोजना। कौन सी? माही परियोजना। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबारों में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइएगा। सही आंसर है इसका मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ सर्वाधिक अवधि तक मुगल दरबार में कार्य किया। इनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि? शाहजहां ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन है? कोटा राज्य का तो सही आंसर है माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। महारावल माधो सिंह ने बसाया था दोस्तों कोटा राज्य। अगला प्रश्न, किस हिंदू महीने में तेजाजी दशमी मनाई जाती है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका क्या है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली जो है गर्दन में पहना जाता है मित्रों। कहाँ पर?
गर्दन में पहना जाता है चंपाकली आभूषण। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? फटाफट से बताइएगा। इसका सही आंसर है महाराव भीम सिंह कोटा ने। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजपूताना के कई राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए 22 राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया और के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार बनाया, परंतु जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के विरोध के कारण यह योजना सफल नहीं हुई। कोटा के महाराव भीम सिंह ने कोटा, झालावाड़, बूंदी को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। जयपुर के मानसिंह सेकंड ने एक संघ बनाने का प्रयास किया। किसने? जयपुर के कौन थे? मानसिंह सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों। क्या है प्रश्न? ध्यान से सुन लीजिएगा। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लिखते थे? तो जयपुर का कौन सा शासक था जो कविताओं में अपना नाम ब्रज निधि लिखते थे? तो वो थे कौन दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह संस्कृत के विद्वान थे। वे ब्रज निधि के उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं का संग्रह ब्रज निधि ग्रंथावली में नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपके लिए? प्रश्न है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी मित्रों? इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर रियासत में जन जागरण का प्रथम कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया। सवाई माधो सिंह सेकंड इन्हें रियासत का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया तो सेठी जी ने कहा, यदि अर्जुन लाल राज्य की चाकरी करेगा तो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कौन कर दिलाएगा। ठीक है, इन्होंने 1905 में जैन विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की तथा 1907 में वर्धमान विद्यालय स्थापित किया, जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो सभी को पता होगा इसका आंसर। दो थे दोस्तों, एक तो जय दयाल जी, सभी को पता है। 1857 के विद्रोह का कोटा राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जय दयाल और मेराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने महाराव को नज़रबंद कर दिया तथा पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन एवं डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी। रॉबर्टसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने कोटा को विद्रोहियों से क्या करवाया? मुक्त करवाया। यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता के लिए करौली के मदन पाल ने अपनी सेना भेजी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मित्रों आपके लिए? अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा करता है दोस्तों? सही आंसर है मूमल। क्या है दोस्तों? मूमल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, जिसे तुरताई माता भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। उसके अलावा यहाँ ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर, चींच माता का मंदिर, अर्थुना के मंदिर, गोटिया अम्बा का मंदिर, मानगढ़ धाम स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, सुमेलित करने वाला आपको मिलाना है अभ्यारण्यों को उनकी सही स्थिति के अनुसार। ठीक है, फटाफट से मिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपको मिला देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिख नहीं रहा है। रामगढ़ कहाँ है दोस्तों? रामगढ़, तो रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी। कहाँ है? बूंदी में। जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर कहाँ है? यह है कोटा में। वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार है धौलपुर में। कहाँ पर? धौलपुर में। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर सभी को पता होगा। कहाँ है मित्रों? ताल छापर चूरू में। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। तो ये मिलान हो चुका है। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है ना? अब चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? सभी विद्यार्थियों को पता है एकदम। तेंदू, तेंदू वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके पत्ते को टिमाऊ कहा जाता है। तेंदू पत्ते राष्ट्रीयकरण 1974 में हुआ। कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1974 में, 1974 में। अगला प्रश्न,
गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वह है बीकानेर। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य बट पक्षी, किसके लिए? बट पक्षी, जिसे रेत का तीतर और इंपीरियल सैंड ग्राउज कहते हैं, इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? तो थार पारकर नस्ल जो है कहाँ पाई जाती है, बताइएगा मित्रों। सही आंसर है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। थार पारकर नस्ल गोवंश की है। इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र सिंध एवं बाड़मेर है। इसका प्रजनन केंद्र जैसलमेर में है। पाकिस्तान के सीमावर्ती शुष्क क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है। लाल दोमट मिट्टी, सही आंसर है डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? लाल दोमट मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के तरफ। अगला प्रश्न, नात्रा की पाल खान किस जिले में है? तो नात्रा की पाल सभी को पता उदयपुर में है। नात्रा की पार थुरहुंडेर की खान, ये उदयपुर जिले में स्थित है। ये खान किसकी है दोस्तों? नात्रा की पाल और थुरहुंडेर ये लोहे की है। किसकी? लोहे की। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग पर का एक भाग है? भू आकृति विभाग का एक भाग है, तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिमी मरुस्थल। लूनी बेसिन राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भू प्राकृतिक विभाग का है। यह नाग पहाड़ी अजमेर से निकलकर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर जिले में प्रवाहित होती है। इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न क्या है? वही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी डाल व तीव्र पवनामुखी डाल वाला होता है? बरखान होता है दोस्तों, बरखान। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? राजस्थान में निम्न से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? तो शहरिया जनजाति सभी को पता है किशनगढ़ 12 में, किशनगढ़ 12 में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत पे है? किसके अंतर्गत है? इसका सही आंसर है संरक्षित वन। संरक्षित वन कितना है? 56.08% क्षेत्रफल। और आरक्षित वन कितना है? रिजर्व्ड जो वन होता है आरक्षित वन वह है 37.63%, जबकि अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड 6.29% क्षेत्रफल पर है। अगला प्रश्न है, वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से किस से संबंधित है? वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न से किस से संबंधित है? तो वो ये है दोस्तों नौसेना से, ठीक है, नेवी से। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नहीं आएगा, बजट वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फेस्टिवल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये अब नहीं आएगा। वैसे जैसलमेर, क्या है इसका? जैसलमेर सही है, अब नहीं आएगा। अगला ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, ओम प्रकाश मिठरवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेल में निम्न से कौन सा पदक जीता? तो ये भी नहीं आएगा। मैं वैसे आंसर बता दूं क्या आपको? आंसर था इसका उस टाइम ए, ठीक है। कहाँ से? अब नहीं आएगा, याद मत करना। प्रसिद्ध बाटूड़ा कुआं राजस्थान के निम्न से किस जिले में? सभी को पता है, तो एकदम मैं बता चुका हूँ इसको। तो ये है दोस्तों बाड़मेर। रेगिस्तान का जलमहल कहलाने वाला बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, ये भी नहीं आएगा। और ये क्या है? निम्नलिखित से कौन भारत का वर्तमान केंद्र? नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ये 2018 की नहीं आएगी बिल्कुल भी। स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया का नया नाम क्या है? हाँ, ये आ सकता है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? ठीक है, ये आपके जेएन में नहीं आएगा पर पटवारी वगैरह में आ सकता है। क्या है इसका? बताइएगा। इसका सही आंसर है डी, स्पोर्ट इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम है स्पोर्ट इंडिया। अगला प्रश्न है, गलत, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के ये पूरे प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है।
और वीडियो को शेयर करना, मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। 9 बजे भी क्लास होगी, 9 बजे वाली क्लास में सभी विद्यार्थी आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।